एक समय किसी डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद, जैसे श्री प्रभुपाद एक डिवोटी को कितनी चपातियां खानी चाहिए? कि प्रकृति 3 गुणों से निकलना है तो 3 चपाती। आप देखो जितने भी लोग आपकी काउंसलिंग करते हैं ना, काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिस्कस करते हैं वो है आपका खाना और सोना। ये खाना और सोना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही ब्रह्मचारी तो ही हैड ह्यूज बेली, तो प्रभुपाद ने ये उंगली ली उसके पेट पे लगाई और प्रभुपाद ने बोला मेक श्योर दैट ही गेट्स 2 प्लेट्स ऑफ प्रसाद। भक्ति साहब महाराज अगर किसी भक्त को देखते थे उसका बेली फैट निकला हुआ है, उसको व्रत रखवाते थे। अगर आप बहुत ऑयली पाते हैं तो डाइजेशन करने बहुत आपको दम लगेगा। कि अगर कोई मतलब 9 बजे सो जाए और 3 साढ़े 3 बजे उठे, तो इस तरह से अगर ये रूटीन अगर को फॉलो करता है 2 महीने बाद उसकी काम वासनाएं शांत हो जाएंगी। जैसे हमारे आचार्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हिज डाइट वाज गंगा नदी में जो मिट्टी है और उसका जल, बस दैट्स इट। यू नो आप हमें बोलते हो टू बी अ ब्रह्मचारी, बट कृष्णा वाज गृहस्था, बलराम जी वाज गृहस्था। प्रभुपाद ने बोला सी जो क्वालिटी चर्चा जिसपे करने वाले हैं वो है मित भोग। इसका मतलब होता है ईटिंग ओनली एज मच रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता हो भक्त को उतना ही खाना चाहिए। ठीक है जी। सो ये वर्स आता है जो कि 3rd कैंटो में आता है, 3rd कैंटो का 27th चैप्टर का 8th वर्स है। तो भक्त के अंदर क्वालिटी बताई गई, जो डिवोटी होता है तो क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो बताया गया कि यदृच्छ उपलब्धेन संतुष्टो मिति भुंग मुनि विविक्त शरण शांतो मैत्रः करुणा आत्मवान। तो एक जो क्वालिटी है इसके अंदर बताई गई है वो है कि भक्त होना चाहिए मित भुक्त, वैसे वो संतुष्ट भी होना चाहिए, जो आराम से मिल जाए बिना किसी बहुत हार्ड वर्क के, ऐसे 10-12 घंटे काम करके कमाना नहीं, जो आराम से काम करके मिल जाए उतने वो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट हो, साथ ही विविक्त शरणा यानी कि जो बहुत भीड़ भड़ाक वाले एरिया से दूर रहता है वो। शांत हो यानी जीवन में जो द्वंद आते हैं, सुख दुख लाभ हानि, उनमें शांत रहता है वो। मैत्र फ्रेंड भी होता है वो, उसमें मित्रता का भाव रहता है सबके प्रति। करुणा यानी कि उसमें दूसरों के प्रति दया की भावना होती है, ऐसा। और साथ ही आत्ममान यानी कि अपने आप में जो है उसमें संतुष्ट है, हमेशा वो इसको लेके एंग्शियस नहीं रहता ये मिल जाता काश ही वो मिल जाता वो मिल जाती। सो ये सारी क्वालिटीज बताई गई हैं एक डिवोटी के अंदर। तो इसमें से एक क्वालिटी है मित भुंक मुनि, यानी कि ईटिंग ओनली एज मच रिक्वायर्ड, तो वो जरूरी है। तो इसलिए भी जरूरी रीजन में क्या होता है, क्या सुनने में लगेगा कि ना हम तो श्रवणम कीर्तन वाले लोग हैं भाई, ये क्या खाना पीना आ गया भाई भक्ति क्वालिटीज में। खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। आप देखो जितने भी लोग आपकी काउंसलिंग करते हैं ना, काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिस्कस करते हैं वो है आपका खाना और सोना। ये खाना और सोना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि लगता है ऐसा कि ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग ये तो हम कॉलेज में ना बच्चों को बताते हैं चुन्नू मुन्नू को, हम तो आगे आ गए ना, तो काफी जीवन में काफी आगे बढ़ गए हम। पर एक्चुअली आप देखो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंडिंग जिसकी ये दूषित रहते हैं उसका मन भी दूषित रहता है। ऐसा कौन बता रहे हैं? श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं जिसका ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंडिंग दूषित है उसके एक्शंस दूषित होते हैं। जिसके एक्शंस दूषित होते हैं उससे उसका मन दूषित हो जाता है, और जिसका मन दूषित हो जाता है ऐसे व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता। और देखिए हम लोग चैंटिंग में कितना स्ट्रगल करते हैं, राइट? वी ऑल हैव स्ट्रगल, या तो नींद के साथ या डिस्ट्रैक्शंस के साथ। क्यों? क्योंकि मन जो है दूषित है। जो मन क्यों दूषित है? क्योंकि एक्शंस दूषित है। एक्शंस क्यों दूषित है? इसका मतलब ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंडिंग ये 4 दूषित है। तो इसलिए खाना जिसमें से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। आप देखो ईटिंग पे ना डिपेंड करता है आपकी स्लीपिंग, ईटिंग पे डिपेंड करता है आप कितना डिफेंड करोगे, कितना स्ट्रगल करोगे। ईटिंग पर ही डिपेंड करता है कि डिफेंड और मेटिंग, इवन सेक्स लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन ईटिंग। इसलिए वन डिवोटी वाज शेयरिंग कि अगर कोई टाइम से सो जाए, मतलब 9 बजे सो जाए और 3 साढ़े 3 बजे उठे, अच्छा वैसा को शेयरिंग अबाउट भानु महाराज ना, तो इस तरह से अगर ये रूटीन अगर को फॉलो करता है 2 महीने बाद उसकी काम वासनाएं शांत हो जाएंगी। सिर्फ ये फॉलो करके टाइम से सो जाए और टाइम से खा ले, बस। ऐसा नहीं हम कामुकता से मुक्ति हो जाएंगे, लेकिन आपको तंग नहीं करेंगे। मतलब माल भत्ता तो अंदर होगा, वो धीरे धीरे करके आप उसको बस साफ करना आपको, लेकिन आपको तंग नहीं करना, बीच में आपको दिमाग खराब कर दे, फिर आप कुछ ऐसा कर बैठो बाद में करा रहे यार हम तो गधे ही हो गए। तो इसलिए ईटिंग स्लीपिंग रियली मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट। वन ऑफ माय ब्रह्मचारी फ्रेंड somehow ना he was very agitated. He said प्रभु मैं क्या करूं, and he is old timer, तो वो बहुत स्ट्रगल करता था, especially because he used to sometimes deal with everyone, because it's not just brahmacharis but with everyone. तो स्ट्रगल करता था, I really feel agitated. तो मैंने उससे ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ा ना ग्रेन कम कर दो, आप ग्रेन थोड़ा खाना कम कर दो, और थोड़ा जो वेजिटेबल्स वगैरह है सैलड्स हैं थोड़ा ये बढ़ाओ, दैट्स इट। और 1 आध महीना करके देखो। तो उसने 1 महीने जब भी किया, he felt प्रभु 50% फर्क पड़ा है मेरे को। So eating makes an impact, हमारे डिजायर्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है खाने का। क्या तो खाना भला हमें कैसे खाना चाहिए? एज पर चरक संहिता क्या बताया गया? सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। तो क्या करना चाहिए? सम दोष,
कफ पित्त वात वगैरह दोष दोषा दे शुड बी बैलेंस्ड। अग्निश्च, बॉडी के अंदर विविध प्रकार की अग्नियां भी हैं, राइट। कुछ ऐसी अग्नि हैं जो कि पेट में है, कुछ ऐसी अग्नि भी हैं जो कि हमारी आंतों में है, और विविध प्रकार के जितने भी धातु हैं उनको पचाने के लिए अलग अलग प्रकार की अग्नि है। ये बहुत सूक्ष्म होती है, इसे अगर वो खोल के देखा ऐसा नहीं अंदर आग जल रही होगी, ऐसा नहीं है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी सटल काइंड ऑफ अग्नि, और इसी से ही एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसीलिए सम अग्निश्च, सारी जो अग्नि है वो बॉडी में बैलेंस्ड होनी चाहिए। साथ ही बताया गया सम धातु, जितनी धातु 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, दे शुड आल्सो बैलेंस इन द बॉडी। सम धातु, मल भी आपका बैलेंस होना चाहिए, यानी कि रोज ऐसे क्लियरिंग होनी चाहिए। ऐसे कभी 3 दिन में क्लियर करते हैं, तो कभी एक ही दिन में 3 बार कर देते हैं। मल भी क्या होना चाहिए, समा। अच्छा, मल क्रिया। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, जिसका मन प्रसन्न है, जिसकी इंद्रियां भी प्रसन्न है और साथ ही आत्मा भी प्रसन्न है। तो 3 बताए गए हैं। स्वस्थ इत्य अभिधीयते, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ बोला जाता है। हाँ, ये व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा नहीं जिसका 6 पैक है सिर्फ वही स्वस्थ है, लेकिन मन से बहुत दुखी है वो, राइट। इंद्रियां मांगती रहती है, भाई वो भूख उसकी मिट नहीं रही। नहीं, बताया गया है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, तीनों प्रसन्न होने चाहिए। धातु बैलेंस होनी चाहिए, मल क्रिया बैलेंस होनी चाहिए, अग्नि बैलेंस होनी चाहिए, समदोष सब सम होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि अगर हमें खाना चाहिए तो भला किस प्रकार से पाना चाहिए, प्रसाद कैसे पाना चाहिए। आहार विधि विशेषयत स्निग्ध स्थूल स्वादु शीतलो उष्ण सुख दुख क्षुद्ध त्रुत भयपराह। सो क्या बताया गया, फूड शुड बी कंज्यूम्ड माइंडफुली। जब हम प्रसाद पाए, सो वी शुड बी देयर। प्रसाद पाते वक्त जो है हम भविष्य की चिंता करना या पास्ट की चिंता करना, किसने मेरे को क्या बोल दिया था, उसने कैसे कैसे बोल दिया, भविष्य में क्या होगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी या पूड़ी मिलेगी, क्या होगा, माइंडफुल होना चाहिए। उस वक्त यू कैन लिसन टू सम नाइस कीर्तन एट दैट टाइम, ऐसा कुछ हल्का फुल्का सुन सकते हैं, बट वी शुड ईट माइंडफुली, यानी कि हमें वहीं पर उपस्थित रहना चाहिए। प्रसाद में मन से तन से उसी जगह उपस्थित रहना चाहिए। तो बताया गया हमें माइंडफुली खाना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद वंस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसी आपकी शरीर की प्रकृति है उस हिसाब से पाना चाहिए। जैसे ऑयली फूड ना वात वाले पचा लेते हैं, राइट, जो दूसरी प्रकृति वाले हैं उनको उस हिसाब से पाना चाहिए कि वो आपकी बॉडी की जैसी प्रकृति वैसा को पाना चाहिए। यहाँ साथ ही बताया जा रहा है दैट इन अ प्रॉपर मैनर नीदर टू ड्राई नॉर टू ऑयली, बहुत ड्राई भी नहीं पाना चाहिए, बहुत ऑयली भी नहीं पाना चाहिए। अगर आप बहुत ऑयली पाते हैं तो डाइजेशन करने में बहुत आपको दम लगेगा। अगर आप बहुत ड्राई पाते हैं तो आपकी बॉडी में ऑयल खत्म हो जाएगा, और यहाँ घुटनों में जब चलेंगे तो टक 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 टक, जब बैठेंगे तो टक 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 टक, जब उठेंगे तो टक 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 टक। तो बहुत ड्राई भी नहीं खाना चाहिए। नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, बहुत ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत एकदम तपता हुआ गर्म भी नहीं खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए। एंड विदाउट टू मच ऑफ सॉल्ट स्पाइस, टू मच ऑफ स्वीटनेस एंड टू मच ऑफ सावरनेस। तो आप देखो हर जगह जो है ना, ये जो मध्यमता जो मेंटेन करना है ये बहुत जरूरी है। तो हमें प्रसाद पाना चाहिए तो इस प्रकार से पाना चाहिए। या तो ये आयुर्वेद में बताया गया, आयुर्वेद में, और एक अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय इज आल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद बेसिकली देयर आर 8 सेक्शंस। तो 8 सेक्शंस में जितना कुछ बताया गया उसमें शल्य चिकित्सा भी आती है, कई सारे प्रकार के उसमें देयर आर 8 डिपार्टमेंट्स उसमें। तो 8 डिपार्टमेंट्स में जो बताया गया उसका एसेंस अष्टांग, ये जो अष्टांग है इसका हृदय, इसका एसेंस जो बताया गया आयुर्वेद के अंदर। सो दीज वर्सेस आर फ्रॉम अष्टांग हृदय, लाइक दैट। तो ऐसा इस प्रकार से हमें लगना चाहिए, प्रसाद पाने में, खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए। एनीबॉडी हु इज रियली सीरियस अबाउट भक्ति उन चीजों को ध्यान रखेगा। तो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, तो आहार विहार में हमें बैलेंस रहना चाहिए। साथ ही हमें जो कर्म हम करते हैं और जो चेष्टाएं करते हैं, युक्त कर्म च चेष्टसु, इसमें बैलेंस रहना चाहिए। स्वप्न अवबोधस्य, यानी बहुत ज्यादा खाना और जगने में और सोने में अवबोधस्य, बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर बैलेंस रहता है देन द सोल रिमेन्स वेरी हैप्पी। तो हमें वी शुड रिमेन वेरी बैलेंस व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। अगर हम अपने आचार्य को देखें, ऑफ कोर्स दे आर एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ रेनंसिएशन इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। शुरू में ऑफ कोर्स वी रिकमेंड दैट ऑफ कोर्स वी कैन हैव मोर एंड मोर फूड, या पर साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे आचार्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो क्या खाया करते, व्हाट वाज हिज डाइट? हिज डाइट वाज गंगा नदी में जो मिट्टी है और उसका जल, बस दैट्स इट। और वैसे भिक्षा करके जो मिल गया, भिक्षा भी नहीं मांगते थे वो, जो आके कुछ मिल गया कुछ, ही जस्ट इनटू भजन। श्री भक्ति महाराज क्या लेते थे, उनको चिड़वा और ये फ्रेंच फ्राई होता है ना, थोड़ा आलू के चिप्स, ये उनको पसंद थे। दिस इज व्हाट ही लाइक्ड। या और साथ में मूढ़ी, समटाइम्स ही वुड टेक मूढ़ी आल्सो। पर आप देखो ये बहुत ही इकोनॉमिकल सी चीजें हैं सारी सारी, ऐसा कुछ नहीं पराठे शराठे ये वो स्टफ्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ना ना, वेरी सिंपल। श्री भक्ति ठाकुर दिन में से 2 बार प्रसाद पाते थे, और 2 बार प्रसाद में पाने में क्या है, 2 चपाती साथ में दाल, और समटाइम्स देयर इज 1 सब्जी एंड देयर छाछ, रात को सोने से पहले दूध, बस दैट्स इट। और श्री प्रभुपाद जी की डाइट बहुत सिंपल है,
वेरी सिंपल. समटाइम्स ही वुड हैव पूरी. प्रभुपाद का वात वाला शरीर था ना, so sometimes he would have puris, he would have some sabzi, that's it, but everything in ghee. जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना, प्रभुपाद जी बोला करते थे एक समय, एक डिवोटी उसको ग्राउंडनट ऑयल बड़ा पसंद था, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है. तो प्रभुपाद ने बोला दिस इज 4th क्लास. ये 4th क्लास. ओ वक्त बोलते हैं ये श्री प्रभुपाद ये 4th, लेकिन फिर भी उसने अगली बार फिर से मुफली के देने बनाया. प्रभुपाद ने बोला यार लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन दैट इज 4th क्लास. यार श्री प्रभुपाद अगली बार फिर से वही. प्रभुपाद ने बोला बाय दिस आई कैन डाई, यू कैन किल मी. तब जाके उसको बात समझ में आया कि भाई ये तो स्वास्थ्य के लिए खराब है. पर ऑफ कोर्स सबको ऐसा नहीं, सबके लिए खराब होता है. सम पीपल कैन डाइजेस्ट लाइक नाइसली, पर उनकी प्रकृति के अनुसार प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा. बट वी सी आवर आचार्यस दे आर वेरी बैलेंस्ड. एक समय किसी डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद जैसे श्री प्रभुपाद एक डिवोटी को कितनी चपातियां खानी चाहिए. उसको प्रभुपाद जी शायद स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि प्रकृति 3 गुणों से निकलना है तो 3 चपाती. यहाँ 16 वाला करता है 16 चपाती. कोई नंबर देख ले भाई, कौन सा फेवरेट आपका अष्टंगम है तो 8, पंचतत्व 5, चतुष कुमार तो 4. तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया जितनी आपकी भूख है आपको उतनी चपाती खानी चाहिए. और प्रभुपाद ने इसको आयुर्वेद से लिया है. आयुर्वेद में बताया गया है यथाशक्ति प्रयुक्तः, यानी कि आपकी जितनी आपका पाचन है उस हिसाब से आपको खाना चाहिए. जैसे यंग एज में यू ईट मोर एक्चुअली, और आप पचा भी लेते हो एंड देयर इज मोर एक्टिविटी. अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं तो हमारा डाइजेशन अब कमजोर हो चुका है. मुझको याद है मैंने पहली बार जब भीष्म पंचक रखा था हमने, उसके बाद जब मैंने भीष्म पंचक तोड़ा तो मैंने भीष्म पंचक कैसे तोड़ा, 7.5 पराठे खा के. जिनके घर पाए थे उनके यहाँ 7.5 ही आई थी. आज हम होगी लपू 7.5 पराठे, तो उसमें चुकंदर का पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, इसका पराठा, उसका पराठा. लेकिन अगर आज को मुझे बोले मैं कांप जाऊंगा पराठे के नाम से. भाई आज ना, शास्त्र बता रहे हैं यथाशक्ति प्रयुक्तः, जितनी औकात हो उतना पाना चाहिए. जैसे जयानंद प्रभु he used to work so hard for Krishna, really work very hard for Krishna. So he had this condition that I'll take 2 plates of prasadam. और प्रभुपाद ने बोला मेक श्योर दैट ही गेट्स 2 plates of prasadam. भक्तों को बोला, he was temple president and he said कि प्रभुपाद ये ज्यादा तो नहीं है ना. प्रभुपाद ने कहा you work so hard for Krishna. वो गाड़ी भी चलाते थे, मंदिर मेंटेन करते थे, अपनी साधना भी करते थे, रात को 12 बजे सोएंगे, 3 बजे उठे होंगे, मंगल से पहले भी जपा करेंगे, उसके बाद भी जपा करेंगे. और इवन मीनियल सर्विसेज लाइक कूड़ा उठाना, झाड़ू पोछा लगाना एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट, ये सब करते थे. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. रथ यात्रा में रथ बनाते थे वो भगवान का. ऐसा कौन सा टेम्पल प्रेसिडेंट होगा हु वुड मेक रथ. ही वॉज एन इंजीनियर एक्चुअली. तो इंजीनियर थे तो ही न्यू हाउ टू मेक द बुलक कार्ट, सॉरी हाउ टू मेक चैरिट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. बट वेरी हार्ड वर्किंग. प्रभुपाद जी ने बोला भक्तों के लिए व्हेन यू वर्क लाइक एंट ईट लाइक एंट, व्हेन यू वर्क लाइक एलिफेंट ईट लाइक एलिफेंट. सिंपल फंडा है. अगर आपको लगता है आप दिनचर्या में आपका काम धाम कैसा है, चींटी जैसा, खाते कैसे, हाथी जैसा, तो हाथी तो निकलेगा फिर आपका. पक्की बात भाई. यस. और उल्टा भी नहीं करना चाहिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन खाते बहुत कम है आप, वो भी नहीं करना चाहिए. कई बार डिवोटीज ना दे ट्राई टू कॉपी द आचार्यस कि आचार्य बड़ा कम खाते थे हम भी उतना ही खाएंगे. ऐसे कम खाना जो है इट डिपेंड्स ऑन योर चेतना. अगर आप बहुत बॉडी कॉन्शियस है ना, आपको भूख ज्यादा लगती है एक्चुअली. जितना ज्यादा आप बॉडी कॉन्शियस कम होते जाते हैं आपकी भूख भी कम हो जाती है, शरीर की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं. चाहे वो सेक्स लाइफ हो, खाना पीना हो, सोना हो, ये सब कम होता चला जाता है जैसे जैसे आप बॉडी से कम आइडेंटिफाई करते हैं. आई एम अ सोल, ऐसा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं, तो शरीर की आवश्यकताएं भी कम हो जाती हैं. तो इसीलिए खाना वगैरह कम करना नहीं होता, खाना आपका स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है. एक्चुअली अगर आप में से कोई मेरी उम्र में जब पहुंचेगा ना, आपको खिचड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी. वो खिचड़ी इज वेरी टेम्पटिंग. गीली गीली खिचड़ी हो बहती हुई, उसके बगल में गीला गीला दही हो, हमारे मुंह में पानी आता है. पर पहले आता था छोले भटूरे देख रहे पानी, अरे भाई कितने कितने हरे के हिस्से में, हम पूछते थे. अभी कहते हैं भाई हमारे हिस्से किसी को दे दो. यस. तो इसीलिए जैसे जैसा आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपके शरीर की आवश्यकताएं उस हिसाब से नेचुरली कम होती है. तो हमको जानबूझ करके डेलिबरेटली कम नहीं करना चाहिए इसको. लेकिन वैसे आप देखो जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा. लेकिन हाँ, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आपको बैलेंस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ईटिंग. वी शुड डू दैट. क्या तो so we should eat. So how many chapatis? So Prabhupada ने बोला as much as you are hungry that much you can
eat. Yes, sir. और but yes, one basic thing is that we should always take कृष्ण प्रसाद. भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद हमको खाना चाहिए. यहाँ से वहां से कहीं से भी नहीं खा लेना चाहिए. कि मॉल में गए तो वहां पर देखा स्वीट कॉर्न है नींबू के साथ, काला नमक, बटर. भैया दिस इज विदाउट एनी गार्लिक. हाँ जी, एक बना दो. स्वीट कॉर्न. So we should take कृष्ण प्रसाद. Yes. जैसे श्री गौर गोविंद महाराज ने भक्तों बोला, you should get up early in the morning. तुम टाइम से क्यों नहीं आते हो? तो उठता ही नहीं था वो. तो दूसरा डिवोटी बोला कि गुरुदेव, दूसरे डिवोटी बोला श्री गौर गोविंद महाराज तू उसको उठाया करो. He should come for morning program. वो उसको उठाता था, करके पड़ा रहता था वो. तो महाराज ने उससे पूछा, आर यू कृष्णदास आर यू मायादास? तो उसको फिर इंस्ट्रक्शन दी दैट यू शुड ईट लेस. तुम रात को खा, उसको पता लगा, उसकी रिपोर्ट कार्ड पता कि बहुत खा के सोता था वो. सो बहुत खाएंगे देन नॉट गुड एक्चुअली. तो इसलिए उसको बैलेंस करके चलना चाहिए. या ओके, सो अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो इसका भला क्या क्या नुकसान होते हैं? ठीक है, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं. पहला नुकसान इसका ये है, जेनिटल्स बिकम एक्टिवेटेड. आपका निचला पार्ट जो है इट बिकम्स मोर एक्टिवेटेड अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं. स्वाद, आप देखो कुछ लोग खूब अच्छे से मंच करके आवाज करके खाते हैं. मतलब वो अच्छा मजा ले रहे हैं अच्छे से खाने में. हाँ, एकदम मंच लेके अच्छे से खाते हैं वो. सो अच्छे से च्यू करना चाहिए, नो डाउट, ऐसा नहीं है. लेकिन ना अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, पेट भर चुका होता है लेकिन इसके चक्कर में हम ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फिर जो बॉडी के लोअर पार्ट से दे बिकम मोर एक्टिव. यस, तो उनमें एजिटेशन आती है. तो क्योंकि चाहे उपदेश में आ रहे हैं, दिस दे आर इन सेम लाइन, ये सेम लाइन में, तो इसलिए उदर वेगम और उपस्थ वेगम ये एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ द टंग. तो इसमें एक तो बोलना भी है और खाना भी है, तो इसीलिए आपकी जेनिटल ज्यादा एक्टिवेट होती है. दैट मीन्स सेक्स लाइफ के लिए ज्यादा रुझान होता है. तो इसलिए हमें बैलेंस खाना चाहिए, बहुत जरूरी है. दूसरा, यू गेट मोर बेली फैट. भक्ति साहब महाराज अगर किसी भक्त को देखते थे उसका बेली फैट निकला हुआ है, उसको व्रत रखवाते थे, ये तुम्हारा पेट कैसे निकला? पेट नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली ब्रह्मचारी का तो पेट नहीं होना चाहिए. तो इसका पेट निकला, उसको पास कराएंगे. यस, ऐसे ही ब्रह्मचारी तो ही हैड ह्यूज बेली, तो प्रभुपाद ने ये उंगली ली उसके पेट पे लगाई. प्रभुपाद बोलते ही इज अ डैडी ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी क्या, दे आर मोर बॉयश. जो गृहस्था दे आर मोर मैनिश. जो ब्रह्मचारी होते हैं मोर बॉयश. जैसे आप अगर हमारे बली वाले को देखो, बोले वो आपकी कितनी एज है? 35. देखो 35 है, लेकिन आज भी लगता है कि कोई लड़का होगा कॉलेज से भी पूरा करके आया होगा, इन्होंने ब्रह्मचारी बनाया होगा इसको. सो ब्रह्मचारी दे आर मोर बॉयश. आप देखो जो गृहस्थ होते हैं मोर मैनिश. तो होता क्या है, जितना ज्यादा बंदा फूलता है और इस तरह से एक्टिव रहता है, तो सो ही बिकम मोर मैनली एक्चुअली. तो इसीलिए प्रभुपाद ने उसके पेट पे हाथ आके बोला क्या, ही इज अ डैडी ब्रह्मचारी. मतलब जैसे ऐसे भी कोई गृहस्थ कोई किसी बच्चे का पापा हो वैसा है, लेकिन गिरवा कपड़ा इसने पहना हुआ है, बस और कुछ नहीं. सो डैडी ब्रह्मचारी. या सो बेली फैट आपका बढ़ता है, या ऐसा. सो इसलिए दैट इज आल्सो वी शुड रेगुलेटिव. डिवोटी शुड नॉट हैव बेली, शुड नॉट. हल्का फुल्का फिर भी चलता है, लेकिन जैसे एक ब्रह्मचारी उसका हल्का सा पेट था, तो प्रभु ने उसके पेट में हाथ रखे बोला आइडियल ब्रह्मचारी. सो इसलिए बट यस, अ डिवोटी शुड बी रेगुलेटेड इन वंस ईटिंग दैट मींस. अच्छा, और डिसएडवांटेज क्या होती है साथ में, डिसीजेस कम. देखिए ना, साधना करने के लिए शरीर साधन है. अगर आपका साधन खराब हो गया ना, आपकी साधना भी खराब हो जाएगी. और हमने ऐसे देखा है डिवोटीज को, मतलब इवन सीनियर डिवोटीज में भी हमने देखा है कि ना, व्हेन द बॉडी बिकम्स डिसीज्ड, इवन उससे मन भी खराब हो जाता है. मन खराब होता है तो ना आपका जपा में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ किसी चीज में मन नहीं लगता. जैसे बिकॉज आपका शरीर खराब है, शरीर की वजह से मन खराब है. आपका शरीर अच्छा रहता है. आप देखो कुछ लोग जिनका सुबह से पेट खाली होता है ना, वो हंसी खुशी घूम रहे होते हैं. जिनका पेट साफ नहीं, वो यहां से भी कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं. यहाँ की कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे नजर आती है ऐसा. सो डिसीजेज कम. एक्चुअली जो गट है ना, गट को बताया गया इट्स अ सेकंड ब्रेन. एक तो ये ब्रेन है और एक वो ब्रेन है. जिस तरह से हर एक बॉडी फंक्शन जो है एक ब्रेन के किसी पार्ट से कनेक्टेड है, राइट. कोई अगर वहां से कोई माल फंक्शनिंग होती है तो बॉडी को उस पार्ट में नजर आती है.
उस तरह से आंतों में जहां पर मल चिपका हुआ है ना, वो और वो पार्ट जो आपके बॉडी के जिस पार्ट से कनेक्टेड है सटली, आपको बोला बॉडी पार्ट में वो चीज नजर आएगी, वहां पर कुछ ना कुछ कष्ट नजर आएगा, आपको लगेगा पता नहीं यार वहां क्यों कष्ट है, वहां क्यों कष्ट है। जैसे मेरे साथ ऐसा था, मेरे को ना लोअर बैक पेन रहा करता था, अरे यार पता नहीं यार ये लोअर बैक पेन, तो मुझे लगा मैंने बचपन में ना कुंफू कराटे बहुत किए हमने, फ्लाइंग किक्स मारना, हाई किक्स मारना, ये सब मैं क्या करता था, हम जैकी चैन हमारे गुरुदेव थे तो करते थे हम, फ्लाइंग किक्स मारा, ये ऊंची है ऊपर कोई चीज है उसे फ्लाइंग किक मारेंगे, लेफ्ट टांग से राइट टांग से, तो ये सब करते थे हम। तो उस वक्त मैं कहा ले बेटा आप जवानी में जो गलतियां की आप भुगत बेटा, तो मुझे पेन रहा करता था। तो हमारे बीच में ना इस्कॉन द्वारका में एक समय आया था, बॉडी डिटॉक्स की एक हवा चली थी, तो उसमें सब जाया करते थे, हम तुम कहाँ जा रहा, ऋषिकेश जाऊंगा, क्या क्यों, बॉडी डिटॉक्स। तुमने कहा चलो इस हवा में हम भी थोड़ा बहते। तो मैं सचिनंदन गौर प्रभु के साथ इधर ऋषिकेश में, वहां पर हमने बॉडी डिटॉक्स कराया। तो वहां पर एक दिन होता है यहाँ पर आपको उसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन क्रिया। शंख प्रक्षालन में आपको नींबू पानी पिलाते हैं और फिर आपको कुछ 5 आसन कराते हैं शंख प्रक्षालन में, उससे ना वो आपका मल निकलता है, और आपको पीना होता है, आसन मारो निकालो, पियो आसन मारो निकालो, ऐसे करके 10-15 बार निकलता है। So it's that clean, आपका इतना क्लीन हो जाता है। लेकिन आपका होता है उसमें आपको ऑयल भी निकल जाता है आपके हाथों का, तो आपको उस दिन घी वाली खिचड़ी खिलाई जाती है और वो बोला जाता है इसको हौले हौले खाओ ताकि आपके हाथों में जो ऑयल निकल गया वो तो आ जाए, लेकिन जो हिसाब किताब चिपका हुआ था। तो जैसे मेरी भी आंत जब पूरी साफ हुई तो मेरा लोअर बैक पेन चला गया। मैंने कहा लोअर बैक पेन गया मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आंत जब गंदी होगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी। लाइक व्हेन आई डिड माय क्लेंजिंग, तो मेरा एस्थमा, आई यूज्ड टू हैव एस्थमा, तो जब भी चेंजिंग सीजन आएगा आई यूज्ड टू हैव दैट। पर मैं जब अपनी आंतें क्लीन की उससे मेरा चला गया, नाउ आई डोंट हैव एस्थमा। अब ये चीज अगर मैं किसी डॉक्टर बोलता हूँ कहता है तो कोई बात नहीं, आप जोड़ रहे हैं दोनों चीजों को कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी फॉलोअर्स कहते हैं उनके हिसाब से एक्चुअली आंतें अगर आपकी साफ होती हैं तो देन यू एक्चुअली गेट रिड ऑफ डिसीजेस, इट रियली मैटर्स। तो सटली हमारी आंतें जो है दे आर नोन एज दे आर कनेक्टेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सेकंड ब्रेन इन द बॉडी। क्या तो इसलिए कोई डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहते हैं, ठीक है जी। सो इसमें होता क्या है, पहला जो नुकसान होता है वो होता है वेट गेन, आपका वजन बढ़ता है। आपका वजन बढ़ना चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वजन कम हो वजन ज्यादा हो। तो वेट आपका बढ़ता है, आपकी बॉडी में इनएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि आपकी सक्रियता जो है वो कम होती है, यू बिकम मोर इनएक्टिव, स्लो डाउन, बैठे हैं तो वहां पर फिर बैठे हुए हैं, मोर एंड मोर यू बिकम बल्की, मोर एंड मोर यू बिकम स्लो। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस आता है, क्यों? क्योंकि हम जब खाते हैं, हम जब ओवर ईटिंग करते हैं ना, तो हम एक पर्टिकुलर चीज की ओवर ईटिंग करते हैं। जैसे नूडल्स आए थे, और देना, और है थोड़ा सा, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज जो मेरी जीभ को बहुत स्वादिष्ट लगती है उसको फिर मैं ओवर ईटिंग करता हूं, पर उस चक्कर में फिर आप बाकी चीजें नहीं खाते क्योंकि आप एक ही चीज को इसके चक्कर में ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी आता है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। साथ ही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आती है। इंसुलिन जो है एक्चुअली एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि से बनता है हमारा पैंक्रियाज में इंसुलिन आता है और उससे फिर आपका शुगर डिसॉल्व होती है। लेकिन अगर आपका स्टमक बहुत ज्यादा भरा होता है उसकी वजह से फिर इंसुलिन इतना नहीं आता कि वो उसको पचा ले फिर ना, तो एक बॉडी के अंदर तो शुगर लेवल ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, फिर पैंक्रियाज ग्रेजुअली कहता है तुमने मुझे ओवर यूज किया है, सो देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आती है बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर बल्की, ये भी होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, स्लीप डिसरप्शन इज आल्सो देयर। अगर आप रात को बहुत भारी खा के सोते हैं आपको सोने में दिक्कत होगी, बिकॉज आपकी ऑक्सीजन इज मोर इन द स्टमक लेस इन द ब्रेन। तो आप सुबह जब उठते हो आप पूरी तरह से सक्रिय नहीं होते, फिर मंगल आरती है भी ढूंढ ला रहते हैं, जब चेतोदर पर मार्जिन होता है कुछ लोग उसमें ढोए सो जाते हैं। मैं देखा चेतोदर 10 नाम अपराध में सोए हुए बस हो गया, हम सब मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हाँ करेंगे, उसमें भी सो गए। तो ये इसलिए होता है क्या, दैट्स आल्सो वन मोर थिंग। साथ ही जॉइंट पेन, जितना आपका वेट बढ़ेगा उतना आपके फिर जॉइंट्स में दिक्कत होगी, या तो जॉइंट पेन की वो भी दिक्कत रहती है। साथ ही एंड लास्टली शॉर्टन्ड लाइफ स्पैन, उम्र कम होती है ज्यादा खा करके, मजे में खूब खा तो लिया पर दैट्स नॉट गुड फॉर बॉडी। होता क्या है, उसको पचाने के लिए बॉडी में वियर एंड टियर ज्यादा होता है,
एक्चुअली आप देखें हमारी बॉडी में जो स्टमक है ना, स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये खाने को पचाता है, लेकिन ना ये ऐसे नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा भरा होता है, ये 75% भरा होता है, बाकी जगह खाली होती है। लेकिन अगर आपने इसको 100% पेट को अगर भर दिया ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसको पचाने में दिक्कत होती है। और स्टमक में जो मूवमेंट होती है, बेसिकली क्या होता है, ऐसा नहीं कि स्टमक में आ गया तो पचेगा वो, स्टमक के अंदर ना मूवमेंट्स होती हैं, हर कुछ मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसमें मूवमेंट्स होती हैं, और उस मूवमेंट से जो भी आपका खाना है वो पचता है बेसिकली। लेकिन अगर आपने उसको ठूस लिया ना अगर पेट के अंदर, तो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती, बिकॉज उसमें आपने स्कोप कुछ रखा ही नहीं, तो हिल ही नहीं पाता वो। तो इसलिए फिर आधा पौना जो हुआ फिर वही आगे जाएगा, उससे फिर आगे जो होगा सो फिर। अब होता क्या ना, जब आपका खाना ठीक से नहीं पचा होता तो उसकी वजह से उसमें पानी के कंटेंट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। एक्चुअली आपकी जब वो आंतों में पहुंचता है, व्हेन इट इज कम आउट एज अ स्टूल, उस वक्त तो पानी को निचोड़ करके उसमें म्यूकस ऐड करके और मल को आगे भेजता है वो। नहीं, क्योंकि आपके खाने में पानी तो रहा ही नहीं, बिकॉज वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं है वो, तो इसलिए फिर उसको आगे धक्का भी कैसे देंगे, उसमें पानी निकाले भी तो क्या निकालें, तो मल आपका आंतों में ही रह जाता है। तो मल आपका आंतों में रह जाएगा, दैट मीन्स डिसीजेस। तो ये बायोलॉजिकल रीजंस हैं ज्यादा खा करके बीमारियों को आमंत्रित करने के, ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर। और मैं देखा डिवोटीज की ज्यादातर ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। क्या हो, थोड़ा बहुत हम लोग हरि बोल हल्का बोल कर लेते हैं, उसमें थोड़ा थक ली तो आपका प्राणायाम हो जाएगा, जय जय इनकी जय उनकी जय, बाबा थोड़ा सा आपका प्राणायाम हो जाएगा, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, हाँ ऐसे करके। हाँ। लेकिन बाकी आपकी ज्यादा और फिजिकल एक्टिविटी उतनी, तो वंस इन अ वाइल कभी हुआ तो हो गया बस, दैट्स इट। तो फिजिकल एक्टिविटी ना होना और रिच प्रसादम, देखो इस्कॉन के अंदर ग्रेवी वगैरह बनती है, देखो स्पेशली अगर आप डीटी किचन का महाप्रसाद दो, माय गॉड, कभी कभी तो माताएं ये बादाम को घिस घिस करके उसकी ग्रेवी बनाती हैं, और वो ग्रेवी अगर कोई ले, अरे सोचो एक एक रोटी के टुकड़े के अंदर 15-15 बादाम की गिरियों का वो ग्रेवी है, विच इज वेरी हेल्दी, एक्चुअली न्यूट्रिशियस है ये। नहीं सर, उसको पचाने के लिए थोड़ा शरीर हिलाना भी पड़ेगा। हमें खाया उसका गए भाई 2 घंटे में उठा दियो, हो गया फिर तो नॉट गुड, यस। तो आपकी लिथार्जी बढ़ती है, आलस बढ़ता है इससे, या तो इसलिए सो दैट इज आल्सो वन मोर डिसएडवांटेज। साथ ही आपका टाइम वेस्ट होता है। आप देखो ज्यादा खाते हुए भी टाइम वेस्ट होता है, उसको पचाने में भी टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद जो आलस आता है, फिर आप जो काम नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से भी टाइम वेस्ट होता है। सो एक्चुअली टाइम इज सच एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो इसलिए इसको बड़ी जुडिशियसली हमें खर्चना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमें कम खाना चाहिए, हमें बैलेंस में खाना चाहिए, और जो खाएं हम न्यूट्रिशियस खाएं, उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ये सोच समझ करके हमें खाना चाहिए, ये मानते हुए कि शरीर मेरी संपत्ति नहीं है, ये कृष्ण की संपत्ति है। ऐसा सोच करके जब आप खाएंगे ना, तो आप ज्यादा जुडिशियसली खाएंगे। आई हैव टू कीप दिस बॉडी फिट फॉर कृष्णा सर्विस, ये मेरे भोग के लिए नहीं है। तो ऐसा मान करके कि गुरु की संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति है, हमें इस बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखने में बहुत जरूरी है आपकी डाइट। जितने भी आपके फिटनेस एक्सपर्ट्स है ना, वो आपको एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं और डाइट भी रिकमेंड करते हैं, पर दोनों में 70% डाइट प्लेज अ रोल, 30% इज आपका एक्सरसाइज, 70% इज डाइट। डाइट में हम छोले भटूरे खा रहे हैं, साथ में हम डंबल वंबल मार रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, शरीर कहता है सर प्रोटीन तो आया नहीं, कैसे उगाऊं इसको, हवा भर देंगे ऐसा करके हम पुशअप्स मार करके। तो इसलिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, फिर आप जब एक्सरसाइज करेंगे दैट रियली मेक्स यू हेल्दी। तो इसलिए अच्छी डाइट भी होना चाहिए और साथ में थोड़ा सा वर्कआउट भी होना चाहिए। आई रिकमेंड दैट एवरी डिवोटी शुड हैव एटलीस्ट मे बी हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज। उसमें आप योगा करिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वाला करिए। आई प्रेफर कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज आर बेटर देन वेट लिफ्टिंग वगैरह। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज का मतलब होता है आप बॉडी वेट का इस्तेमाल करें फॉर एक्सरसाइज। बॉडी वेट और ग्रेविटी से जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो ज्यादा स्वाभाविक होती है, दैट इज मोर नेचुरल। आप लेकर के आओ 15 किलो के डंबल शंबल, 20 किलो, धीरे धीरे 50 किलो की भी डोली बनानी है, डोला तो सर डोला बनाना है, डोली उठानी है तो नहीं सर ये डोला डोली के चक्कर में डोल मत जाना,
That's not good. So इसीलिए so that we should really balance it. Yeah. Our body की flexibility पे कार्य करना चाहिए. Devotee should have more flexible body. Flexible body is better than having cuts and curve वाली body. Cuts and curve are impressive to the opposite gender. But flexible body will make you more energetic. Actually. इसे कहते हैं पतला देख के लड़ना नहीं, मोटा देख के डरना नहीं. मोटे से आदमी से डरना नहीं चाहिए. वो तुम्बा है, बैग है, वो बीन बैग और कुछ नहीं. नहीं, पतला आदमी ना बहुत ताकतवर होता है. दबा देना अगर किसी को जान निकाल सकता है वो किसी की. तो इसीलिए प्राण वायु का बॉडी में सुचारू रूप से बहना, उसके लिए आपको यू शुड रिमेन फिट इन कृष्णा सर्विस. इनफैक्ट एक डिवोटी था, उसका जो टॉर्सो था बॉडी का, जो मेन पार्ट है, इट वाज वेरी वीक. प्रभुपाद जी उस वक्त 75 ईयर्स के हैं. प्रभुपाद जी ने पुशअप्स किए और पुशअप्स करके उसको बताया यू शुड एवरीडे यू शुड डू पुशअप्स. तो 75 साल का व्यक्ति पुशअप्स करे, बहुत बड़ी बात है. तो प्रभुपाद जी ने उसको पुशअप्स करके दिखाया. प्रभुपाद ने कहा आपका यू द टॉर्स ऑफ योर बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्गर बाय डूइंग पुशअप्स. वाओ. तो प्रभुपाद जी चाहते थे दैट डिवोटी शुड मेंटेन गुड हेल्थ. तो हम जो बात करते हैं दैट वी शुड ईट रेगुलेटेड इन अ रेगुलेटेड वे, तो हमारी सिर्फ एक ही इंद्री नहीं है. हालांकि आज टुडे वी फोकस सो मच ऑन ये वाला खाना, पर हमें ना बाकी सेंसेस से भी खाना पीने को रेगुलेट करना चाहिए. बहुत जरूरी है. जैसे कानों से लोग ओवर ईटिंग कैसे करते हैं, स्पॉटिफाई पे ओवर ईटिंग, कानों की ओवर ईटिंग. आंखों की ओवर ईटिंग कहां होती है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. आंखों के व्हाट्सएप किसमें की ओवर ईटिंग, किसमें, बोलने की, ये मैसेज वो मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, ये वाली ओवर ईटिंग. या तो इसलिए ये जो बाकी दूसरी वाली ओवर ईटिंग है ना, इसको भी देखना चाहिए हमें. ये नहीं कि हम बाकी सेंसेस से ओवर ईटिंग कर लेंगे. ना 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 ना. जब अत्याहार की बात आती है ना, एनओआई के अंदर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में अत्याहार प्रयास, सो अत्याहार में बाकी सेंसेस का भी ओवर ईटिंग बताएगी. ओवर इंडल्जेंस इन बाय एनी ऑफ द सेंसेस, ओवर इंडल्जेंस बाय आईज, ओवर इंडल्जेंस बाय नोज, ओवर इंडल्जेंस बाय ईटिंग, ईयर्स, ओवर इंडल्जेंस कहीं पर भी आप करेंगे, सो आपकी कॉन्शियसनेस विल कम टू द लेवल ऑफ सेंसेस. इंद्रियों पे आ जाएगी. तो चेतना जिसकी इंद्रियों के लेवल पे आ जाएगी ना, ऐसा व्यक्ति साधना नहीं करता. ठीक है जी. तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेंसेस कंट्रोल में रहें, सो वी हैव टू मेक देम रेगुलेटेड. ऑल द सेंसेस, नॉट जस्ट द ईटिंग बट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस. तो इसीलिए सारी सेंसेस में बैलेंस करके लेकर के चलना जरूरी है. अब श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी इस बात को हाईलाइट करते हैं. when he talks about श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ही टॉक्स अबाउट ब्रह्मचारीज, दैट मींस जो त्यागीज हैं और जो गृहस्थास, दोनों के लिए अत्याहार वो थोड़ा अलग अलग है. दैट मींस अगर आप ओवर स्टोरिंग करते हैं तो ओवर स्टोरिंग करना इट इज अलाउड फॉर द गृहस्थास. जो गृहस्थ थोड़ा सा अपने पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा खा भी लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा संचन भी कर लेते हैं, इट्स ओके फॉर देम. बट फॉर अ साधु, उसको अपने साथ अपने पास बचा बचा के रखना भविष्य के लिए नहीं करना चाहिए. थोड़ा बहुत चलता है कि आपने किसी भक्त के लिए थोड़ा सा रख लिया कि शाम को आएगा वो पाएगा, थोड़ा सा हम भी उसमें पा लेंगे, इतना चल जाता है फिर भी. पर यस, ओवर ईटिंग में सिर्फ खाने वाला का हिसाब किताब नहीं है, बाकी भी आते हैं इसके अंदर, बाकी चीजें भी आती है उसके अंदर. और प्रभुपाद जी इसको लेके बड़े पर्टिकुलर थे. इनफैक्ट वी सी दैट इवन प्रेजेंट डे में इस्कॉन चौपाटी में दे हैड द किचन, फर्स्ट किचन which was 9000 ISO 9002 certified. First kitchen. उसके बाद of course फिर many kitchens they got certified like that. But first kitchen. Actually वहाँ पर भी क्या डिवोटीज की हालत अच्छी नहीं रहती. So डिवोटीज की हालत अच्छी नहीं रहती, तो फिर उसको राधानाथ महाराज ने सबको इन्वाइट किया, डिवोटीज को इन्वाइट किया और बुलाया कि अभी सब कुछ बहुत अच्छा है, वैसे हमारे मंदिर का प्रीचिंग बहुत अच्छी है, कल्चर बहुत अच्छा है, ब्रह्मचर्य आश्रम इज वेरी गुड, गृहस्थ आश्रम इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज ट्रेनिंग कल्चर, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक. बस एक चीज जो है जो कि कमजोर है वो है न्यूट्रिशियस प्रसाद. सो उस वक्त फिर श्री राधानाथ महाराज जी ने गौरांग प्रभु जी को एलोकेट किया था. बोला बिकॉज वेर एवर आई पुट माई डियर डिसाइपल गौरांग प्रभु, ही मेक्स दैट डिपार्टमेंट फ्लरिश. तो अभी हमारा जो किचन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा वीक चल रहा है, तो आई रिक्वेस्ट हिम दैट इफ यू काइंडली टेक द सर्विस. उसके बाद फिर प्रभु जी ने अलग अलग होटल्स में जा करके बड़े बड़े शेफ से मिल करके, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मिल करके, then he discussed what should be the kitchen standards, what should be the cooking standards, और फिर उस हिसाब से फिर किचन बना. और जैसे किचन बढ़िया हुआ, फिर कुकिंग जैसे वो बढ़िया हो गई, इमीडिएटली जो है हेल्थ सबकी अच्छी होनी शुरू हो गई, चैंटिंग अच्छी हो गई, मन अच्छा हो गया, शरीर अच्छा हो गया. नाइस.
तो इसीलिए दैट इज इट प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिवोटीज। इसलिए किसी भी सक्सेसफुल कम्युनिटी के अंदर दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस, फॉर एग्जांपल से जॉब्स, मैट्रिमोनी एंड ऑल दैट। किचन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल डिपार्टमेंट। किचन, प्रभुपाद जी बोला करते थे कुक्स आर द किंग ऑफ सोसाइटी, क्योंकि कुक जिस भाव में कुकिंग करेगा उसी वो भाव जाएगा खाने के अंदर, और उसी भाव को फिर खाएगा राजा। अगर वो रासिक होगा तो उसके राजा के मुख से निकलेगा हेलो मोटो। क्योंकि इसी भाव से बनाया गया ना वो, इसलिए अब उसने मोटरोला पे सुनते सुनते उसने खाना बनाया उसने। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कुक्स आर द किंग ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए पहले स्पेशली राजाओं के लिए कुक हुआ करते थे। दे यूज्ड टू बी डिवोटीज एक्चुअली, डिवोटीज, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण मतलब असली वाले, जात पात वाले ब्राह्मण नहीं, असली खालिस ब्राह्मण। वो जिस भाव से कुकिंग करेंगे उसी भाव से फिर राजा रूल करेगा। यस, तो इसलिए वी गो फॉर, वी प्रेफर कि जो डिवोटी कुकिंग है, डिवोटीज ने कुक किया है, वी शुड टेक दैट एज मच एज पॉसिबल, वी शुड टेक दैट। वो खाएंगे। आप देखो खाने पीने आप ध्यान रखोगे ना, यू सी आपका मन, आपके विचार, आपकी वृत्तियां, दे रियली गेट चेंज्ड बाय दैट। सो इसलिए ये मित भूख होना, डिवोटी शुड बी वेरी मच बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। समटाइम्स व्हेन वी हैव फीस्टिंग, समटाइम्स व्हेन वी हैव फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल में ऑफ कोर्स वी ईट, समझ में आता है, चलता है। प्रभुपाद जी बोला करते हैं व्हेन देयर इज फीस्टिंग देन देयर शुड बी प्रॉपर फीस्टिंग, व्हेन देयर इज फास्टिंग देयर शुड बी प्रॉपर फास्टिंग। जैसे प्रभुपाद जी एक समय किसी गृहस्थ डिवोटी के यहाँ गए और उन्होंने बहुत सारे आइटम बनाए हुए थे। तो प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी था ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत त्यागी हूँ, वैरागी हूँ। उसने कहा नो आई विल नॉट ईट, नो इट्स ओके, इट्स ओके। तो प्रभुपाद जी बोला व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? यस श्री प्रभुपाद, आई एम फास्टिंग। उसके लिए प्रभुपाद जी बोलेंगे शाबाश, तुम तो बड़े सियाने भक्त हो तुम तो। प्रभुपाद जी ने बोला योर फास्टिंग इज whimsical, योर फास्टिंग इज whimsical। क्योंकि जब फास्टिंग का समय हो तो अच्छे से फास्टिंग करनी चाहिए, और जब फीस्टिंग का टाइम हो तो अच्छे से फीस्टिंग करनी चाहिए। हम लोग कभी उल्टा करते हैं। मैं देखा एकादशी में अब तो मतलब हमारे यहाँ एकादशी डोसास, एकादशी पिज्जाज कि मतलब व्रत भी बोले मैं कहां जाके डूब के मरूं। ओए होए। तो जब व्रत करें तो हमें फिर अच्छे से व्रत का पालन करना चाहिए, और जब फीस्टिंग हो तो अच्छे से पाना भी चाहिए। आप सारे आइटम खाइए लेकिन थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। जैसे एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन, यानी ये एक और डालना रे, ठीक है। वो टिफिन मल्टी स्टोरी टिफिन कि इसको मैं बाद में पाऊंगा, अभी हो जाए पार्ट 1 फेज 1 फिर फेज 2। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बैलेंसिंग द ईटिंग थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता है देखो भगवान हमें देते बिकॉज कृष्णा ही टेक्स केयर ऑफ द सेंसेस ऑफ द डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन भक्ति का ध्यान किसको रखना है? हमें रखना है, राइट। तो कृष्णा क्या, जैसे रुक्मिणी द्वारकाधीश तो मतलब बताऊं, हम तो वी आर स्पॉइल्ड ब्रैट्स। इस्कॉन द्वारका में तो हम बिगड़े हुए बच्चे हैं, बता रहा हूं मैं। वो चाहे बेस हो, आश्रम हो, भाई कहीं पर मजा ले कोई एक आइटम हो बस, नेवर। सो रुक्मिणी द्वारकाधीश हमें बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, ठीक है, लेकिन उस लाड़ प्यार का हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, राइट। वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बट देखिए ना, इतना जो कुछ बनता है फीस्ट वगैरह, ये ऑफ कोर्स नए डिवोटीज एनकरेज करने के लिए हम लोग करते हैं। एंड समटाइम्स वी हैव प्रॉपर फीस्टिंग। ऐसा नहीं कि आप जैसे आगे बढ़ेंगे दैट यू डोंट हैव फीस्टिंग एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ना अपने हेल्थ फिर अपने हाथ में, उस हिसाब से देन वी शुड बी रेगुलेटेड। कोई पूछता है लेकिन प्रभु जी है तो कृष्ण प्रसाद ना, उसमें भी आप कहो इतना खा सकते हो उतना, इट इज प्रसाद। यहां तो भावनाओं को बहने दो। नहीं, जो भावनाओं को आप लगाएं, ये सोचिए कृष्ण का प्रसाद है, कृष्ण खा सकते हैं। नो, कृष्ण कैन एंजॉय, आई कांट एंजॉय, आई हैव टू ऑनर इट। यस, कृष्ण कैन एंजॉय। जैसे प्रभुपाद जी किसी ने बोला श्री प्रभुपाद आप में बोलते हो टू बी अ ब्रह्मचारी, बट कृष्णा वाज गृहस्था, बलराम जी वाज गृहस्था, तो हम तो उन्हीं के भक्त है ना। हाँ, हमें क्यों बोलते हैं तो आप बी ब्रह्मचारी। प्रभुपाद ने बोला सी गृहस्थ आश्रम इज ग्रेट and brahmachari ashram is safe, so let Krishna be great and you be safe.
point is that we can't copy Krishna, right? We can't do that. Even in eating, of course, we can't do that. But yes, we should remain regulated in our eating. तो इसीलिए आज का टॉपिक था मिक्त भूख, यानी the devotee only eats as much it is required to keep the body fit in Krishna's service. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada.